नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आपको बता दूं कि जहां शहर में पानी को लेकर किल्लत है, शहरवासी परेशान है, पानी के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका पीएचई द्वारा गली मोहल्ले में टैंकर भेजे जा रहे हैं। ऐसे में जो टैंकर चालक जा रहे हैं उनके साथ कहीं कहीं हाथापाई जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में इससे पहले भी एक मारपीट का मामला सामने आया था। फिर एक टैंकर चालक के साथ मारपीट हुई है। इसको लेकर जहाँ टैंकर चालक आक्रोशित हैं, वहीं उन्होंने विरोध जताया है। इसको लेकर हमारे अक्षत न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी मौके पे पहुंचे और उन्होंने जानना चाहा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्यों इनके साथ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसकी जानकारी के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस सिद्धांत का पालन करते हुए ये ट्रैक्टर ड्राइवर शहर की गली गली मोहल्लों में पानी सप्लाई करते हैं और तमाम सारी परेशानियों से जूझते हुए अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हैं। उसके बावजूद ये ट्रैक्टर चालक के साथ में कल दुर्व्यवहार हुआ, जिसको लेकर आज तमाम टैंकर चालक लामबंद हो गए हैं, आक्रोशित हैं और वे अपनी पीड़ा को जताने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे हैं। ये ट्रैक्टर ड्राइवर यहाँ पर इस कुर्सी पर इस अवस्था में यहाँ पर लेटे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि आराम फरमा रहे हैं, नहीं, ये आराम नहीं फरमा रहे हैं। ये उस थकान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके एक एक रग रग में यहाँ पर विद्यमान है, समाई हुई है। 24 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले ये लोग कहीं भी दो पल इस तरह के अगर इनको मिलते हैं तो सुकून पाने की कोशिश करते हैं। हम बात करना चाहेंगे, दादा उठ जाइए। बहुत आप लोग वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरे शहर को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर भी अभी सुनने में आया है कि लोग आपको परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ जाती है। शाम को झगड़ा हो गया, गाली ने जो ड्राइवर को मारा है। हाँ, ड्राइवर को यहीं हनुमान चौराहे पे, बीच चौराहे पे बागा मोबाइल चुड़का लिया, बागे पैसे चुड़का दिए। बहुत जोर से मारा। कल्पना कीजिए अगर आज काम बंद करते हैं ये लोग तो शहर में क्या स्थिति बन जाएगी। जो वैकल्पिक व्यवस्था ये वाटर सप्लाई की गई है शहर में इन ट्रैक्टरों के माध्यम से, अगर ये बंद हो जाते हैं, अगर ये कुछ घंटे के लिए भी बंद हो जाते हैं तो शहर में हाहाकार किस तरह से मच जाएगा, ये कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और ये लोग निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में 47 डिग्री टेम्परेचर में ये लोग अपने कर्तव्य पथ पर निर्वहन करते हुए तैनात रहते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? पानी बांट रहे हैं ऐसे में दोपहरिया में, उसके बाद भी कोई आदमी नहीं सुनता, गाली गलौज करता है। हाँ, आदमी ये सोचता है टैंकर वाला है, घर का ट्रैक्टर को नहीं लगाएंगे, एक जगह 20 सेंटर में लगा देते हैं। इसके बाद भी आदमी जो कहता है नहीं हमारे घर पर लगाओ, गाली गलौज करते हैं, गाली देते हैं, और क्या हमारे सर को भी देते हैं गाली वगैरह। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। कितने राउंड कर देते हो दिन भर में? 10 चक्कर लगाते। रात को भी लगाते हो? नहीं, रात में तो क्या है कि कोई रहता है तो फिर जाना पड़ता है, जैसे कोई मंगाते हैं तो पानी उसके लिए जाना पड़ता है। अब रात में ऐसे जहाँ और कोई मान लो रोक ले कर ले तो आदमी तो अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। 2-4 आदमी आ जाए और रोक के ट्रैक्टर अपना नाम ले देंगे। इन्होंने जबरदस्ती करा है, कोई का मोबाइल छीन लेते, किसी का पैसे छीन लेते। अब इसलिए रात में कौन चलाएगा फिर ट्रैक्टर? अब ये बोलते कि रात में पानी सप्लाई करेंगे तो कोई जानकारी, आदमी एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए बोलते हैं ये टाइम टेबल बांध दो हमारा, जो आराम से दिन में ट्रैक्टर चलाएं, शाम को तो चले जाएं। यही बात है। आज हड़ताल करने वाले थे? हाँ, होएगा ना, करने वाले हैं। जब व्यक्ति अंदर है थोड़ी देर बाद जाएंगे। आज अभी नहीं गए क्या काम पे? नहीं, अभी क्या है कि अभी वो इसके चक्कर में हमने ट्रैक्टर बंद कर दिए। ये अपना आदमी है, उसको मारा इसलिए उसको कुछ ना कुछ हर्जाना मिल जाए, उसकी चीज मिल जाए, वापस पैसे मिल जाए उसके। तो रोज कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं होते, रोज तो नहीं होते, लेकिन बाई चांस मान लो कोई रात में अकेला आदमी निकल रहा है ट्रैक्टर लेके, अब जैसे कोई पी के आ रहा है, कोई जा रहा है तो हाथ करके ट्रैक्टर ने आगे आ जाता है। अब वो ड्राइवर को गलती बताएंगे,
गलती वो लोग करेंगे, ट्रैक्टर का नाम ले देंगे। पानी कहीं ले जाते हो और रास्ते में कोई भी मिल जाता है वो खींच के अपने तरफ ले जाता है। हाँ, वो जबरदस्ती करते हैं वो। कोई बोलता है हमारे घर के आगे लगाओ, कोई बोलता है हमारे घर के आगे लगाओ। अब ड्राइवर किस किस के घर पे लगाएगा? अब एक जगह पे लगाएगा, ले जाएगा तो एक ही जगह लगाएगा ट्रैक्टर। ये खींचातान मची हुई है और ये दुविधा इन लोगों के साथ में है और ऐसी विषम परिस्थितियों में ये लोग 24 घंटे तैनात रहते हैं, इसलिए कि जो शहर है वो प्यासा ना रह जाए, शहर के लोगों को पर्याप्त पानी मिले इस भीषण गर्मी में, जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहां ऐसे लोगों को, इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए जो इस नगर पालिका की जल वितरण व्यवस्था के आधार स्तंभ बने हुए हैं। ये जल प्रकोष्ठ का परिसर है। यहाँ पर ट्रैक्टर ड्राइवर एकत्रित हुए हैं और वे इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि उन्हें अपनी सेवाओं को बहाल रखना है या स्थगित करना है, क्योंकि जिस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, वे कहीं ना कहीं उस माहौल में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का वे आश्वासन चाहते हैं विभाग से, जनप्रतिनिधियों से, जनता से भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके प्रति सहानुभूति बरती जाए। और ये देखिए आप दृश्य, शहर में ऐसे दृश्य अमूमन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये पीएचई जो जल प्रकोष्ठ है उसके दफ्तर के भीतर का ये दृश्य है। यहाँ पर ये टैंक पानी भरने के लिए कट्टियां लेकर लोग इस तरह से आते हैं। जब कहीं पानी इनको नहीं मिलता है तो ये एक ठिकाना है जहां पर इन्हें पानी मिल जाता है और इस तरह से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इन परिस्थितियों के लिए? हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों आज वे काम बंद करने की स्थिति में यहाँ पर आ गए हैं? क्या कारण है भैया? दुष्यंत रघुवंशी है। हाँ। मैं रात के 10:30 बजे ट्रैक्टर लेके हीराबाग से वापस आ रहा था भरने के लिए। तो रास्ते में बीच हनुमान चौराहे पे दो व्यक्ति आए। उनने ये गाड़ी आगे लगा के एक पीछे लगा के बोलने लगे कि कार का ये चढ़ाया होगा। मैंने के साथ चढ़ाएंगे का हम तो जल पानी दे रहे हैं, चढ़ा भी का तुम तो का को चढ़ाया हो। और आके मेरी चाबी निकाल ली, चाबी ना निकली बिन से इसमें थप्पड़ देता हूँ गाल, थप्पड़ दे के और कहीं कौन न बुलाओ तू गई। मैंने की हेमंत भैया है सर, कहीं हेमंत का कलेक्टर है, कहीं दादा है, कहीं वो है, कहीं बार बोला। मैं फोन लगा रहा हूँ, मेरे फोन और पैसे है, पैसा और फोन पे बिन्ने जेब में डल रहा है। और मेरे साथ पहली बार ऐसा भाव से मैं डरा गया सारा, मुंह डल लग गया। और फिर भी कह रहा है वीडियो बनाओ इनकी और ट्रैक्टर थाने ले चलो, मुंह डल लग गया और मैं मतलब घबरा सो गया। तो फिर बेटे से कोई भैया आ गए, हेमंत भैया बुला के ले गए। हेमंत भैया भी गाली देने लगे, को है तू कहीं हेमंत रघुवंश तू ही है, कहीं मैं ही हूँ बोले। तो कहीं तू का नेता मिता है, दादा है, कहीं वो पीएचई को वो है, ठीक है। तो दोनों इतने से पार्षद जी आ गए, मैंने देख के फिर भी भाग गए, फिर भी लोग नहीं चले। तो ये स्थिति है, कितनी मेहनत के साथ में, कितनी जद्दोजहद करके ये लोग लोगों के घरों तक पानी पहुंचाते हैं। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक ट्रैक्टर चलाते हैं और इसी में और कुछ लोग हमें पानी दे रहे हैं, हम तो भी गाली बकते हैं, हमें बोलते हैं यहाँ लगा। सबके अपने अपने द्वार पे पानी चाहिए। कोई जना नहीं सोचा कि हम 2 डिब्बा वहां से भरना है, नहीं, हमें अपने अपने द्वार पे चाहिए। और कुछ लोग भाई साहब ट्रैक्टर के आगे सो जाते हैं, हमें मार दो, चढ़ा दो, जो हो रहा। ये स्थिति बनती है। जो मैदान में ये लोग हैं, ये कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये कोई जिम्मेदार पद पे भी नहीं है, ये नेता भी नहीं है, ये एक आम आदमी है, ये एक निरीह प्राणी है ये। और इसके साथ में ऐसा व्यवहार आपको समझना चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम इस वक्त जल प्रकोष्ठ में है हेमंत सिंह रघुवंशी के पास। जी हाँ, हजारों फोन आते हैं दिन भर में और हर आदमी घोड़े पर बैठा हुआ होता है, हेमंत भाई तुरंत चाहिए हमको। हेमंत भाई इन सबको मैनेज करते हैं।
कुछ तथाकथित वीआईपी भी फोन लगाते हैं, उन्हें आम आदमी से पहले चाहिए होता है, और इसी तरह के लोग इन लोगों को बीच रास्ते में पकड़कर परेशान करते हैं। हेमंत जी, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? तो समस्या क्या है कि इस बार बारिश कम हुई है, सबको पता है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है बारिश कम हुई, वाटर लेवल कम है, लेकिन ये व्यक्ति समझना नहीं चाह रहे हैं। अपने शहर में तो फिर भी लगभग सभी को पानी मिल रहा है, अपन अशोक नगर का देखें, शिवपुरी का देखें, तो उसके हिसाब से थोड़ा मैनेज करना चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि फायर ब्रिगेड जैसे तैयार रखे रहते हैं पानी के टैंकर, उन्होंने कॉल किया और तुरंत उनको मिल जाए। कितने ट्रिप हो जाते हैं एक टैंकर के प्रतिदिन? अगर सही जगह में तो जल्दी खाली हो जाए तो एक ट्रैक्टर वाला 12-15 समथिंग कर देता है, खाली कर देते हैं। कुछ टैंकरों में जल्दी पानी भी खाली हो जाता है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा होती है, तो ऐसे लगा लो अपन 150 के अंदर अंदर हो जाते हैं। और ये इनकी कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सवेरे 5 बजे से फोन आने लगते हैं। कल रात को हमने 1:30 बजे तक सप्लाई की थी, जो दुर्गा कॉलोनी में रुचि जैन करके ट्रू कॉलर पे नाम आया था, उनके इधर की थी। इस तरह से घर से निकलते होंगे सुबह 5 बजे बिना खाए पिए, रात को 1:30 बजे घर पहुंच रहे हैं। इनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, क्या इनके बारे में? शाम से खाना तक नहीं खा पा रहा है क्या? ये देखिए, इसके बाद भी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हर वार्ड में जाती है तो ज्यादा मिलते हैं, यहाँ लगा मेरे दरवाजे लगा। मैंने कहा ना आपसे 12-15 के बीच में जो सप्लाई बताई सब हो गया, अगर 15 कब कर पाए, जब एक जगह तुरंत खाली हो जाए। वो कह रहे हैं ना यहाँ हमारे दरवाजे लगा ले, हमारे दरवाजे, तो ऐसे हम लेट हो जाए, वो लोग अब वो किसको समझाए? बहुत समस्याएं हैं, बाजार का ट्रैफिक आप देख ही रहे हो, उसमें लाने ले जाने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल, ट्रैफिक की समस्या से भी जूझना पड़ता है, जाम की समस्या से भी जूझना पड़ता है, और इस तरह के जो तथाकथित दादा हैं, दादागिरी दिखाते हैं, उनकी दादागिरी को भी झेलना पड़ता है। तो मैं एक मिनट, मैं आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके जिस तरह से हम एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं, जिस तरह से हम एम्बुलेंस की कदर करते हैं, इस व्यवस्था को भी आप एम्बुलेंस से कम मत समझिए। पड़ती है रास्ते में, कोई ये कहते हैं भाई तू उधर के डाले, हमारे घर में कोई नहीं है, मोहल्ले में गाली और वक्त मोहल्ला में जहाँ गाड़ी रखी मोटरसाइकिल तो गाड़ी हमें हटा के पड़ती है, हमको उधर के हटाना पड़ती है। जब आगे टैंकर ले जाओ उधर, ये कहता भाई तू ले गया दे रहे तुझे लाना है। ये कहते हैं सर कि यहाँ से टैंकर मत निकालो, गाड़ी खड़ी है यहाँ, हमें सोते हुए दिक्कत हो रही है, तुम दोपहर में हमारे लिए उठा रहा है, परेशान कर। कुछ लोगों का पानी नहीं पहुंचता, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 15-15 हजार की पहले कूलर भरेंगे सर, तब जाके टैंकर आगे बढ़ाएंगे, जगेंगे हमें पहले कूलर भरो। कोई का सर एक बाल्टी पानी नहीं है तो कोई टैंकर पूरे कूलर भर रहा हो पूरे ऊपर नो, पर कोई जो नहीं सोचा कि अपना कूलर ना भरा, कोई दूसरे का पानी पहुंच जाए 2 बाल्टी तो बाकी यूज तो हो, जैसे सोचता ही नहीं है आदमी। क्या कहेंगे दादा, आप बहुत लंबे समय से जल सेवा करते आ रहे हैं। गरीबी है साहब, मोहल्ला में टैंकर खड़ा होगा तो वो बगल में खड़े रहेंगे, भरेंगे नहीं, लेकिन हमारी दरवाजे पे लगा। चलिए आइए, हाँ, अब ये सब लोग एकत्रित होकर सीएमओ से मिलने के लिए जा रहे हैं, और अपनी समस्या जो है, जो दिनों दिन इसी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, रखेंगे वहाँ जाकर कोई ना कोई प्रभावी कार्रवाई करने की बात कहेंगे, और आश्वासन मिलेगा निश्चित रूप से, जैसे आश्वासन पहले ही मिलते आए हैं। अपने भारी वाहन लेकर आते हैं, ये भी एक समझ से परे है। यहाँ अगर 10 कदम पैदल चलें तो शायद इनकी सेहत में इजाफा हो, और इस तरह का जो टेम्पर देखने को मिल रहा है वो ना मिले। तो ये सब लोग एकत्रित हो चुके हैं, और ये अपनी मांगों को प्रशासन के मुखिया, पीएचई के मुखिया, नगर पालिका के मुखिया जो हैं उनके समक्ष रखने वाले हैं। फिलहाल काम बंद है, टैंकरों की लाइन हम पहले आपको दिखा चुके हैं, इस तरह से यहाँ पर लगी हुई है, और अब कोई ना कोई ठोस इन्हें आश्वासन मिल जाएगा कार्रवाई के लिए, तभी ये फिर से दोबारा, ऐसा इनका कहना है, काम पर लौटेंगे। और कल्पना कीजिए, अभी आधा दिन गुजर चुका है, देखिए आप, पूरा कारवा टैंकर चालकों का यहाँ से गुजर चुका है, और ये अपनी बात वहाँ पर कहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अधिकारी इनकी समस्याओं से अवगत नहीं है, ये आम बात है, सबको पता है, लेकिन दिक्कत ये है कि आखिर इनकी समस्याओं का समाधान होता क्यों नहीं है।
नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता जी और सीएमओ तेज सिंह यादव, ये दोनों जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो टैंकर चालक हैं इन्होंने अपनी बात इनके सामने रख दी है। अब इनका क्या कहना है ये जानते हैं। गुप्ता जी। भाई हमारा यही कहना है कि हम जन सेवा कर रहे हैं। हमारे जितने भी जल प्रकोष्ठ के कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारा टैंकर चालक हो चाहे कोई हो, ऐसी भीषण गर्मी में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे और वो अपना गर्मी में गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जहाँ भी आवश्यकता हो रही है और डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से वो टैंकर सुबह 6 बजे से लेके और रात की 12-1 बजे तक पानी की सप्लाई कर रहे हैं। और वो तो ड्राइवर तो बेचारा नौकरी कर रहा है, जिसका भी टैंकर है उसकी क्या गलती है, वो तो रात दिन वही व्यवस्था कर रहा है। तो मेरा ऐसी शहर की जनता से, सभी लोगों से, जो मुश्किल से लाखों में एक आध तो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई आपको कोई शिकायत है, कोई बात है, आप सीएमओ साहब से बोलें। हमारे इंजीनियर संजय डीमरी हैं जल प्रकोष्ठ के, उनसे बात करें। और उसके बाद भी आपको दिक्कत है तो आप नगर पालिका अध्यक्ष से बात करें। लेकिन हमारे किसी कर्मचारी को ना तो आप कोई गाली गलौज करें, मेरी ऐसी अपील है, और ना ही अभद्रता करें। और अगर इस तरीके की कोई हरकत होगी तो हम अपने कर्मचारी के साथ सीएमओ साहब भी और पूरी परिषद उनके साथ करिए, FIR भी कराएंगे, उस पर कार्रवाई कराएंगे। इसलिए हमारा शहर के सभी लोगों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम उनकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हो कि आसपास की नगर पालिका कुमराज में 6 दिन में पानी मिल रहा है, बीनागंज चाचौड़ा में 3 दिन में पानी मिल रहा है, अशोकनगर में 1 दिन छोड़ के पानी मिल रहा है, आरोन में 2 दिन छोड़ के पानी मिल रहा है। और गुना नगर पालिका के सीएमओ साहब व नगर पालिका अध्यक्ष, जो पूरी परिषद, हमारे पूरे पार्षद, सभी का ये प्रयास है कि हम प्रतिदिन पानी दे रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो हमारे जो हाथ पैर है, जो हमारे कर्मचारी है, हम तो केवल आदेश और यही दे सकते हैं, बाकी सप्लाई और दे तो हमारे यही लोग दे रहे हैं। इनसे सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हम आपकी सेवा में लगे, आप भी हमें सहयोग प्रदान करें। हमारे किसी भी टैंकर चालक से या हमारे किसी भी PHE के कर्मचारी से अभद्रता न करें। और अगर कोई शिकायत है तो वो सीएमओ साहब से और नगर पालिका अध्यक्ष से हम लोगों को बताएं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण काम ये लोग कर रहे हैं और इनको कोऑपरेट करना चाहिए पब्लिक को, ना कि इनके काम में बाधा पहुंचाना चाहिए। सीएमओ साहब, ये तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि लोग जब ये गलियों में पहुंचते हैं तो अपने वाहन भी नहीं हटाते हैं, बल्कि फरमाइश करते हैं कि डायरेक्ट हमारे कूलर में पानी भर के जाइए। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे टैंकर चालक या नल चालक आपके पास जा रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में जब हमारे आसपास की नगर पालिकाओं में 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन छोड़कर पानी आ रहा है, नगर पालिका गुना एक ऐसी परिषद है जिसमें हमारी पूरी परिषद, माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, पूरी परिषद इसमें पूरे तन मन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां हमारा इंटेक वेल है, वहां से 8 किलोमीटर दूर से भी हम पनडुब्बी मोटर डालकर पानी केवल पाइप के माध्यम से ला रहे हैं। और नीचे जो डाउन स्ट्रीम है, वहां से भी हम लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं ताकि शहर की जनता को पेयजल उपलब्ध हो सके। परंतु कुछ लोग यहाँ हमारे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान करते हैं। उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि चूंकि हमारे कर्मचारी सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, आपको पानी पिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं, परंतु यदि उनके साथ अव्यवहार या अपमानित ऐसी स्थिति आती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम अपनी तरफ से भी और पूरे कर्मचारियों के साथ जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन करवाएंगे। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें, क्योंकि अभी भीषण गर्मी है और 1 माह कम से कम ऐसी गर्मी की संभावना है और पेयजल में आगे भी दिक्कत आ सकती है। तो सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि पानी आपको प्रतिदिन दें, क्योंकि पानी की मात्रा सिंध नदी में भी ना के बराबर है। तो हमारे जो ट्यूबवेल है उनका भी जलस्तर नीचे चला गया है, तो पानी कम हुआ है निश्चित तौर पर। और जो पानी पहले 3-3, 4-4 घंटे नल आते थे उनकी अवधि भी 50 मिनट या 1 घंटा कर दी है, इसलिए लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस समय 1 माह थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और हम हमारे कर्मचारियों को पूरा सपोर्ट करें। बिल्कुल, पानी का मोल पहचानिए और इन लोगों का भी मोल पहचानिए जो आपके घरों तक इन विषम परिस्थितियों में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये पुण्य का काम है, आप भी इनका सहयोग करके थोड़ा बहुत पुण्य कमा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं त्रिपाठी, ठाकुर अक्षय लोकेश सिंह के साथ।
फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट, कैंडिड फोटोग्राफी, पोस्ट वेडिंग शूट, वीडियोग्राफी, सिनेमेट्रोग्राफी, क्रेन, ड्रोन, LED बॉल, लाइव इवेंट। तो उठाइए अपना फ़ोन नंबर, तो डायल कीजिए 9589817381 9981422759 अनुष फोटो स्टूडियो। तो आज ही बुक कराइए। ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान उसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर। जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में गुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 4 लोगों के लिए ये सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस। और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में ज़रूरी आइटम आपको लेना हो, गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र